नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। झारखंड में बालू संकट की गूंज सदन में भी सुनाई दी। बीजेपी ने बालू किल्लत को लेकर सरकार से सवाल पूछे, जिस पर मंत्री फंसते नजर आए। हालांकि मंत्री ने दावा किया है कि राज्य में बालू की किल्लत नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि राज्य में अब तक सिर्फ 28 बालू घाट चालू है। इधर खान निदेशक ने कहा है कि 28 और बालू घाटों को पर्यावरण क्लियरेंस मिल चुका है। विभाग नई बालू नीति पर विचार विमर्श कर रहा है। मार्च में बिहार मॉडल को लागू किया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। सदन में बालू संकट की गूंज। कितने प्रधानमंत्री आवास या अबुआ आवास में राज्य सरकार बालू खरीदी है? बीजेपी विधायक ने उठाए सवाल। जो पैसा लगे, जो सरकार तय करेगी पैसा, वो पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। सरकार का बालू किल्लत से इनकार। ऑनलाइन अप्लाई करें, उनके घर तक बालू जाएगी। झारखंड में बालू संकट को लेकर बीजेपी ने सदन में सरकार को घेरा। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने पूछा कि आखिर बालू की किल्लत कब दूर होगी, कितने लोगों को सरकार ने फ्री में बालू उपलब्ध कराया। लेकिन नवीन जायसवाल के सवाल पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसे में विधायक सीपी सिंह ने सीधे सरकार से सवाल पूछा। उन्हें 2 हाईवा बालू की जरूरत है, सरकार किस दर पर बालू मुहैया कराएगी? प्रधानमंत्री आवास या अबुआ आवास में राज्य सरकार बालू खरीदी है? केवल एक प्रश्न उत्तर बता दे। और प्रति हाईवा कितना रुपया में बालू आम जन को, चाहे आप घर बनाइए चाहे हम घर बनाए, कितना में मिलेगा ये बताए, नहीं तो भाषण दे रहे हैं। जो पैसा लगे, जो सरकार तय करेगी पैसा, वो पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि उसका रसीद मिलेगा, उतना पैसा मैं दूंगा। अध्यक्ष महोदय, तो माननीय मंत्री महोदय, मुझे 2 हाईवा कब बालू देने का काम करेंगे, और ये बता दें कि किस गरीब को मुफ्त में, फ्री में इन्होंने बालू देने का काम किया है। बस वही सिंपल सा तो प्रश्न है। बीजेपी ने कहा कि राज्य में बालू की कालाबाजारी हो रही है। एक हाईवा बालू की कीमत 45,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने कहा कि जेएमडीसी के पोर्टल के माध्यम से सरकार बालू उपलब्ध करा रही है। उत्तर में खंड 3 में स्पष्ट किया हुआ महोदय कि झारखंड स्टेट माइनिंग पॉलिसी 2017 के तहत 21 लाख CFT बालू उपलब्ध है जेएमडीसी के पास में। ऑनलाइन अप्लाई करें, उनके घर तक बालू पहुंचेगा महोदय। कागज पर जवाब में उत्तर लिखा हुआ है महोदय। ठीक। झारखंड में कुल 444 बालू घाट, 261 घाटों का LOI निर्गत। अब तक सिर्फ 28 बालू घाट चालू, 28 घाटों को मिला पर्यावरण क्लियरेंस। राज्य में कुल 444 बालू घाट है, कैटेगरी 2 के अंतर्गत वर्गीकृत है, जिनकी वस्तु स्थिति यह है कि कुल 261 बालू घाटों का LOI निर्गत कर दिया गया है। उसके विरुद्ध 159 बालू घाटों का एकरारनामा निष्पादित हो गया है। साथ ही 64 बालू घाटों का महोदय पर्यावरण स्वीकृति इसी एवं 24 बालू घाटों का TORI प्राप्त है। अन्य बालू घाटों का वैधानिक स्वीकृति से संबंधित प्रक्रियाधीन कार्रवाई है महोदय, कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसमें देवघर में पंडानिया हैं, दुमका में कुसुम घाटा, फुलसहारी, हरिपुर और सिमरा हैं। गढ़वा में खरसोता, पाचम दुमार, नॉर्थ कोयल 2, नॉर्थ कोयल 9, गुमला में बिरी, गोड्डा में जसमाता, राहा, सनातन और झिलवा हैं। कोडरमा में लाथ बेड़वा और अक्टो घाट हैं। खूंटी में बुधिरोमा और लातेहार में राजहरा, बाजकुम और तुबेद सैंड घाट हैं। यानी जल्द 28 और बालू घाट चालू हो सकते हैं। वहीं जेएमडीसी पोर्टल पर 7.5 रुपए की दर से बालू मिल रहा है, यानी 750 रुपए में 100 CFT बालू मिल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि झारखंड में बालू की किल्लत के कारण निर्माण कार्य बाधित है। अब भी बिहार से बालू आ रहा है। बालू के लिए जनता बेहाल है, माफिया की चांदी कट रही है। इस दौरान बालू माफिया पुलिस पर हमला करने से भी पीछे नहीं है। पलामू के पाटन में एक दिन पहले ही पुलिस टीम पर माफियाओं ने हमला बोल दिया था, जिसमें प्रशिक्षु DSP और पाटन थाना प्रभारी घायल हो गए थे। यानी राज्य में बालू को लेकर मारामारी चल रही है, लेकिन सरकार का दावा है कि राज्य में बालू की कोई किल्लत नहीं है।
न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश, रुचि और विपिन की रिपोर्ट। तो राज्य में बालू किल्लत की गूंज सदन में भी सुनाई दी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आज बालू की किल्लत को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने तो ये तक कह दिया कि मैं सरकार से बालू लेने को तैयार हूं, मुझे 2 हाईवा बालू की जरूरत है, कहां पेमेंट करना है और कैसे हमें बालू मिलेगा ये बताइए। दूसरी तरफ नवीन जायसवाल का कहना है कि जहां एक तरफ पूरे राज्य में अबुआ आवास योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, सिर्फ बालू की किल्लत के कारण काम रुका हुआ है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लगातार आए दिन तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आती है कि कैसे बालू माफिया बेधड़क बिना किसी रोक टोक के बालू घाटों से बालू का उठाव करते हैं। कभी कभी तो पुलिस पदाधिकारियों पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन इन पर लगाम कसने वाला कोई नहीं है। इन्हें तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया। हम अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी जी जुड़ गए। धर्मेंद्र जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी जुड़ गए। ऋषिकेश जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जुड़ गए। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले विपक्ष का रुख करते हैं। धर्मेंद्र तिवारी जनता दल यूनाइटेड से हैं। धर्मेंद्र जी, लगातार बालू को लेकर सवाल उठता रहा है और अब बालू लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि कई जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो निर्माण हो रहा है वहां पर अवरोध लग रहा है, काम में देरी हो रही है। दूसरी तरफ बालू माफिया चांदी काट रहे हैं, बेधड़क बेरोक टोक बालू उठाव हो रहा है, जिसकी गूंज आज सदन में भी सुनाई दी। देखिए, हम बात करते हैं जनता की, जनहित की। सरकार जनता ने चुनी है, जनता के लिए कार्य करना है, लेकिन जनता को बालू नहीं मिल रही है। अभी केवल हम चर्चा करते हैं जो सरकारी निर्माण के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग छोटे छोटे घर बनाते हैं, छोटे छोटे आशियाने को बना करके रहना चाहते हैं, उनको ये बालू नहीं मिल रहा है। बालू विगत जो पूर्व की सरकार, जो भी सरकार है, पूर्व का इनका काल था पार्ट 1, तभी से किल्लत व्यवस्था की गई है ताकि प्रशासन पूरी तरह से ठप हो गया, वीक है, प्रशासन ध्वस्त हो। कभी कभी कोई ट्रैक्टर जो चलाता है उसको आप पकड़ के दिखाते हैं कि बालू हमने पकड़ा है, बहुत बड़ी जांच चल रही है, लेकिन लोगों को अधिक मात्रा में उपलब्ध हो रही है। हर थाने को, हर बीडीओ को, सीओ को, हर घाट के निर्माण जो वहाँ किए हैं, सरकारी तंत्र को, सरकारी महकमे को इसकी जानकारी है, लेकिन धड़ल्ले से सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। केवल लूट खसोट चारों तरफ मची हुई है, इसलिए हाहाकार है। यदि आज हमारा सदन में बात माननीय विधायकों ने उठाया है तो इसके लिए उनको साधुवाद है और सरकार को अविलंब कम से कम आप अपने कान से रुई हटानी चाहिए और प्रगति के लिए बालू को देना चाहिए। जनहित में जनता के बीच बालू आए, कम मूल्य पर आए। जो बिचौलिए हैं इसका जो लाभ ले रहे हैं उनका मनोबल न बढ़े और जनता परेशान न हो। बिल्कुल, जनता परेशान ना हो, ये सब चाहते। भारतीय जनता पार्टी चूंकि विपक्ष में है और जनता दल यूनाइटेड भी विपक्ष में है, तो लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए सवालों का जनता दल यूनाइटेड ने स्वागत किया। चूंकि सहयोगी दल है तो निश्चित तौर पर जो सवाल उनके होंगे यही सवाल जनता दल यूनाइटेड के भी होंगे। ऋषिकेश सिंह जी का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी है। ऋषिकेश जी, आज सवाल उठाया गया बालू किल्लत को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि प्रभारी मंत्री ने जो जवाब दिया वो संतोषजनक नहीं है। एक व्यक्ति को अगर बालू खरीदना पड़ रहा है तो 45,000 रुपए प्रति हाईवा उसे बालू पड़ रहा है। इतने महंगाई में आखिरकार निर्माण कार्य कैसे होगा, कैसे हमारे राज्य का डेवलपमेंट होगा? आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो आज मुद्दा उठाया सदन में, वो साफ दिखा कि मुद्दा विहीन हो चुके हैं। राज्य में जेएसएमडीसी के पास 21 लाख सीएफटी बालू अवेलेबल है। 444 टोटल घाट हैं, जिसमें 28 घाट चालू है और 28 का एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल चुका है जी। और जो नॉन टैक्स पेयर लोग हैं उसमें 500 से ज्यादा लोग को 1 लाख लगभग 63,000 सीएफटी बालू मुफ्त दिया गया है। तो बालू की कहीं कोई किल्लत नहीं है, लेकिन मुद्दा की किल्लत है। आपने अभी तक देखा कि सरकार बने 3 महीना हो गया, अगर बालू पर इतना हाहाकार मचा है तो भारतीय जनता पार्टी और पूरा विपक्ष एक दिन भी सड़क पर आंदोलन करते दिखा क्या? नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये जान रहे हैं कि जो हवाई बात कर रहे हैं वो हवा में है। बालू का किल्लत होता, हाहाकार मचता तो इनको सड़क पर आंदोलन करना चाहिए था। आज सदन में कोई मुद्दा नहीं था तो एक मुद्दा लाए बालू का। राज्य में लगातार अबुआ आवास बन रहा है। 4.5 लाख अबुआ आवास
का तीसरा किस्त चला गया। अगर बालू नहीं होता तो कैसे बन रहा है वो अबुआ आवास? लेकिन फिर सवाल वही है कि पिछले 1.5 साल में एक भी अबुआ आवास का गृह प्रवेश नहीं हो पाया है। नहीं होगा। ये योजना पिछली सरकार आने से 1 साल पहले स्टार्ट हुई थी आयुष जी, और आने वाला 5 साल का हम लोग का 20 लाख का टारगेट था। जब 2029 का चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि अबुआ आवास इतनी बड़ी योजना बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी आने वाला समय में 15-20 साल तक झारखंड में नहीं दिखेगा। और जहां तक बालू का बात है, बालू पर एक भी घाट पर, एक भी जिले में, राज्य के किसी मुख्य जगह पर भाजपा या विपक्ष का कोई आंदोलन हो तो ये लोग बता दे। इसलिए आंदोलन नहीं हुआ कि ये लोग झूठ खबर फैलाते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि विपक्ष, आज सदन चल रहा था तो एक तो नेता विहीन है, मुद्दा विहीन भी है, और अपना डफली अपना राग अलापते हुए भाजपा के 1-2 विधायक बालू का बात उठाए हैं। लेकिन बालू का आपको बता दूं कि जेएसएमडीसी के पास 21 लाख CFT आपके रिपोर्ट में भी आपने दिखाया कि अवेलेबल है। आप रसीद कटाइए और बालू नहीं मिलेगा तब बताइए। आज तो सदन में एक अजीबोगरीब चीज देखा गया। CP सिंह भाजपा के विधायक क्या बोलते पाए गए कि बिहार से बालू ला रहे हैं। वो मंत्री रहे हैं, राज्य में स्पीकर रहे हैं, और इस तरह का अवैध काम कर रहे हैं कि बिहार से बालू ला रहे हैं बरही के रास्ते। राज्य की जनता क्या समझेगी कि वो किस तरह से, और बालू लाए तो बताना चाहिए था ना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहिए था कि देखिए बिहार से बालू लाना पड़ रहा है। तो सरकार को बदनाम करने के लिए एन केन प्रकरण ये लोग चाह रहा है, जो हो नहीं पा रहा है। राज्य की जनता समझ चुकी है इन लोग के चाल चरित्र और चेहरा को, जिस कारण से इनका सफाया हो गया झारखंड से। भारतीय जनता पार्टी ये सब मुद्दा उठाने से पहले अपना नेता चुन ले और उनके नेतृत्व में आंदोलन करे, बात उठाए और सरकार को सही सही मुद्दे पर घेरे। हम लोग उसका जवाब देंगे। लेकिन एक तो नेता विहीन, मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। मैं सुन रहा था पेपर लीक के मामले में लोग आंदोलन कर रहा था, सदन में धरना पर बैठ गया, वेल में घुस गया। मैं बता दूं आयुष जी कि 7 साल में 70 पेपर लीक कर गया देश भर में, और लगभग भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में लीक हुआ है। अभी बिहार का मैं बता दूं, जेडीयू से हैं तो ये जानते होंगे, 67वीं BPSC का पेपर लीक कर गया। कहां गया इनका मुद्दा पेपर लीक का? बिहार में शिक्षक बहाली का पेपर लीक कर गया बिहार में, यूपी पुलिस का पेपर लीक कर गया यूपी में, हरियाणा पुलिस का हरियाणा में लीक कर गया, गुजरात में क्लर्क का पेपर लीक कर गया, लेखपाल का उत्तराखंड में लीक कर गया। तो मैं बता दूं कि जितना आज तक लव लेटर लीक नहीं किया होगा आयुष जी, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में पेपर लीक कर गया। और झारखंड में ये मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि झारखंड सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर 2023 में प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 लाई थी और कानून बनाई थी कि झारखंड में किसी तरह का अगर पेपर लीक होता है, अनियमितता होता है, तो अनियमितता करने वालों को उम्र कैद तक की सजा, 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और अभी जो 10वीं की पेपर लीक हुई तो उसमें आपने देखा होगा कि लीक करने वाला कौन निकला? भारतीय जनता पार्टी का नेता बाबूलाल मरांडी का करीबी का बेटा निकला। प्रशांत साव और आशीष साव कोचिंग चलाते हैं और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। 10 दिन में सारा खुलासा हो गया। तो पेपर लीक और बालू का मुद्दा दोनों इनका धाराशायी हो गया और भारतीय जनता पार्टी अब मुद्दा विहीन, नेता विहीन हो चुकी है। लेकिन इनका जो भी सवाल उठेगा उनका हम लोग जवाब देंगे। और राज्य की जनता को बता दे रहे हैं कि ये लोग अभी तक जो मुद्दा उठा रहे हैं तो सड़क पर कहीं नहीं दिखे, सिर्फ सदन में दिख रहे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए। सदन में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल उठाया गया। ये कहा गया कि राज्य में बालू की किल्लत है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य में बालू की किल्लत तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की किल्लत है। लेकिन ये एक आरोप भी लगता है कि लगातार बालू घाटों से अवैध बालू का उठाव हो रहा है। अधिकारी पहुंचते हैं लेकिन अपनी जेबें भर कर निकल जाते हैं। ना तो बालू माफिया पकड़ा जाता है और जो बालू उठाते हैं ना उन पर कोई कार्रवाई होती है। इस पर भी हम सवाल लेंगे, इस पर भी हम सत्ता पक्ष से जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या मजबूरी है कि इन बालू माफियाओं पर अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो बालू किल्लत को लेकर आज सदन में गूंज सुनाई दी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से कई गंभीर आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए गए हैं और सवाल भी पूछा गया है कि अगर मुझे बालू चाहिए, यानी आम व्यक्ति को बालू चाहिए, आप दावा कर रहे हैं कि मुफ्त में बालू मिलेगा और हमारे पास एबंडेंस में बालू है, यानी भारी मात्रा में बालू हमारे पास उपलब्ध है, जिसको चाहिए, जो भी नॉन टैक्स पेयर है, जो भी शख्स टैक्स पे नहीं करता, उसको मुफ्त में बालू दिया जाएगा। इस पर कई गंभीर आरोप भी लगे, खासतौर पर आरोप लगे अधिकारियों पर कि अवैध बालू का उठाव हो रहा है, लेकिन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए
सवाल उठ रहा है अधिकारियों पर, चूंकि अधिकारी के बारे में कहा जा रहा है, स्थानीय लोग कहते हैं कि अधिकारी अपनी गाड़ियों से पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर बालू घाटों पर पहुंचते हैं, बालू माफिया उन्हें लिफाफा पकड़ा देते हैं। अब ये कौन सा लिफाफा है, चलिए इस पर सत्ता पक्ष से जवाब ले लेते हैं। रुक कर लेते हैं हम राष्ट्रीय जनता दल का क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, कई गंभीर आरोप लगे, अवैध बालू घाटों पर बालू का उठाव हो रहा है, जिन्हें साफ तौर पर पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिली है, या फिर जिनका लीज सैंक्शन नहीं किया गया है, उन बालू घाटों से भी अवैध बालू का उठाव हो रहा है। अधिकारी पहुंचते तो है, लेकिन बालू माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जो भी ईमानदार अधिकारी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं उन पर हमला कर दिया जाता है। पलामू के पाटन से यह तस्वीर सामने आई। क्या मजबूरी है, बालू माफियाओं पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है पूरी तरह से? सरकार की कोई मजबूरी नहीं है, जो गलत करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, और सरकार हमेशा से सजग रही है। और जैसा कि आज आपने, मेरे भाई ने बताया, बालू के विषय में हमारे मंत्री ने भी जवाब दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आयुष जी की भारतीय जनता पार्टी में अभी एक हिंदी में प्रतिस्पर्धा कहते हैं, इंग्लिश में कंपटीशन कहते हैं, उर्दू में मुकाबला कहते हैं, वो मुकाबला चल रहा है कि नेता प्रतिपक्ष कौन मिलेगा। मैं आज नंबर देना चाहूंगा, सीपी सिंह जी को मैं 10 में 8 दूंगा, बढ़िया बोले हैं, कोशिश किए हैं। नवीन जायसवाल जी को मैं 10 में 6 दूंगा, वो बोले हैं। बाबूल लाल मरांडी जी और बाकी नेता पीछे रह जा रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए, नहीं तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, यही दोनों ले जाएंगे। तो ये कंपटीशन चल रहा है, ये मुद्दा विहीन है। ये लोग, मेरे भाई ने बताया और मैं भी कह रहा हूं कि ये लोग सदन में खाली इस बात को उठा रहे हैं और बोल रहे हैं। इन्होंने क्यों नहीं किया इसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। आज 2 मुद्दा उठाया गया है, दोनों में इसका चेहरा दिखाऊंगा। हमारे भाई ने बालू के विषय में बताया, मैं बताना चाहूंगा, देखिए पेपर लीक के बात भी करते, ये यूपी का है। यूपी में देखिए ये पेपर लीक हुआ है, देश में 70 पेपर लीक हुआ है 7 साल में। मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये तस्वीर बिहार का है, ये तस्वीर बिहार का है, और ये बिहार में पेपर लीक का तस्वीर है। और इसके बाद फिर ये जो तस्वीर है, ये मैं दिखाना चाहूंगा कि पेपर लीक करवाने वाला झारखंड में कौन है। और एक लास्ट और तस्वीर दिखाऊंगा, बजट आने वाला है, और बजट आने से पहले झारखंड में झारखंड के लोगों के साथ कैसा मजाक किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरी शहर में ये पोस्टर लगाया गया है कि वित्त मंत्री जी को ऐतिहासिक बजट देने के लिए झारखंड वासियों की तरफ से धन्यवाद। झारखंड को क्या दिया है बताइए? आप में हिम्मत नहीं था झारखंड का कोई आपके सांसद में कि झारखंड के लिए आप कुछ मांग के ला सकें। झारखंड की जनता इंतजार करी थी विशेष पैकेज का, आप नहीं मांग सके। लेकिन आज आपने ये जो पोस्टर लगा दिया है, ये दिखा रहा है कि झारखंड के लिए आप कितने संवेदनशील है। देश पूछने लगेगी आपके सवाल, इसीलिए उससे पहले आपने एक पोस्टर लगा दिया। मैं फिर कहूंगा, झारखंड में किसी चीज की किल्लत नहीं है, यह मुद्दा विहीन है। लेकिन और जो आज जो आपने देखा, वो मैं फिर बताना चाहूंगा, ये एक प्रतिस्पर्धा है, ये एक गेम चल रहा है इनके अंदर में कि कौन जीतेगा और कौन बनेगा। अगर झारखंड का हित की इच्छा चाहते हैं, आपको मैंडेट दिया है विपक्ष का नेता चुनने के लायक, आपको मैंडेट दिया है कि सवाल पूछने वाले को चुनने के लायक, लेकिन आपने उस मैंडेट का भी मजाक उड़ाया है। आपने जनता के लिए एक विपक्ष का नेता भी नहीं चुन सके आप लोग, तो क्या आप मुद्दों को उठाएंगे? आयुष जी, ये केवल प्रतिस्पर्धा है जिसमें कि ये लोग अपना अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन ने कोई मुद्दा छोड़ा भी नहीं है इनके। चलिए, ऐसा कोई मुद्दा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नहीं छोड़ा है कि जिस पर सवाल उठाया जा सके। रुक कर लेते हैं विपक्ष का जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी जी है। धर्मेंद्र जी, साफ तौर पर कहना है बालू एबेंडेंस में है, जितना लोगों को चाहिए उतना बालू है, क्यों बालू पर सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है और मुद्दा विहीन है विपक्ष, इसीलिए इन तमाम सवालों को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तमाम आरोप सत्ता पक्ष की ओर से लगाया गया है। देखिए, सत्ता पक्ष जो कार्य कर रहा है वो तो अपनी डफली बजाएंगे कि मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन बालू की जो किल्लत है ये तो बरसों से है, और पदाधिकारी अधिकारी सभी उसमें संलिप्त हैं, ये सभी जानते हैं। या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या हमारे जो सजग कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग सामाजिक संगठनों के, ये बार बार मुद्दा उठाते हैं। तो सरकार अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके से इस तरह का कार्य कर रही है, जहां पर षड्यंत्र के तहत लोगों को गुमराह करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार नहीं होता तो आपके माध्यम से ही सरकार बता दे कि जनता को, जो टैक्स पेयर है और जो नॉन टैक्स पेयर है, उनको बालू कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अभी हम देख रहे थे
जो ऐप चालू किया है रिम्स में, हमारे झारखंड के लोग कम पढ़े लिखे हैं, सरकार ने अच्छी पहल की, हम उसके लिए धन्यवाद देते अरे हैं। क्षितिज जी, लेकिन कम से कम उनको वहां अधिक से अधिक लोगों को रखना चाहिए ताकि लोगों को बता सकें कि आप किस तरीके से अपने को इनरोल कर सके। तो सरकार यदि किसी चीज को लागू कर रही है, अच्छी चीजों होना चाहिए, हाँ, तो उसका व्यवस्था पहले होना चाहिए। हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद भी दिए। लेकिन साथ साथ जो बालू की बात है और जो पेपर लीक की बात चल रही है, पेपर लीक होगा तो कैसे आप रोकेंगे? आपने रोक के दिखाया, अच्छा लगा कि आपने उस मास्टरमाइंड को, अभी हमारे भाई ने बताया कि पकड़ में आ गए हैं जी। तो सरकार का काम है गलतियों को पकड़ना। तो मैं यही कहूंगा कि जो नियम और कानून बने हैं पूर्व में, उसके तहत उस दोषी को, चाहे वो किसी का भी करीबी हो, उसको दंडित करना चाहिए और अविलंब उसकी रियल जांच करके जनता के सामने भी लाना चाहिए ताकि कोई ऐसी गलती न कर सके और सरकार निष्पक्ष भाव से कार्य करे और लोगों में डर हो और लोग कार्य अच्छे से करें, चाहे अधिकारी हो या पदाधिकारी हो या जनता हो। अब बिल्कुल देखिए, सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करे और उन दोषियों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जिन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। गिरफ्तारियां हो चुकी है, मास्टरमाइंड भी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। धीरे धीरे सारे सच सामने आएंगे। सत्ता पक्ष पर कई सवाल अब भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब ट्रक से उतारकर प्रश्न पत्र स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा था, उस दौरान सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? चलिए खैर, ये अलग विषय है। बालू पर बातचीत हो रही है। ऋषिकेश सिंह जी का रुख कर लेते हैं हम। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी है हमारे साथ। ऋषिकेश जी, देखिए, बालू घाटों को लेकर यह कहा जा रहा है कि ठीक है, जेएसएमडीसी की ओर से जो डेटा पेश किया गया है, 28 घाटों पर से बालू का उठाव हो रहा है, 28 पर पर्यावरण स्वीकृति मिल गई है, यानी आने वाले दिनों में और भी बालू घाट चालू हो जाएंगे, जनता की परेशानी खत्म होगी। सीधे तौर पर यह जनता को आप कैसे बताइएगा कि जो नॉन टैक्स पेयर हैं वो बालू कैसे सरकार से मुफ्त में ले सकते हैं? और एक आरोप और लग रहा है कि अभी तक सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि कौन से टैक्स स्लैब को सरकार मान रही है जिसके आधार पर बालू मुफ्त में दिया जाएगा। जहां तक आयुष जी टैक्स स्लैब का बात है, तो नॉन टैक्स पेयर साफ होता है जो टैक्स फाइल नहीं करता है और जिनको बालू की नए जरूरत टैक्स होती है। स्लैब पे जो लोग आते हैं 12 लाख से कम जिनकी आमदनी है, उन्हें भी मुफ्त में कर रहे हैं। आप यहाँ गलती कर रहे हैं जी, वो टैक्स फाइल कर रहे हैं जी। नॉन टैक्स पेयर का मतलब जो टैक्स फाइल ही नहीं करते हैं। हाँ। जैसे बहुत सारे गरीब मजदूर किसान हैं जो टैक्स फाइल नहीं करते, उनको भी बालू की जरूरत है। ठीक है, उनके लिए ये ऐप है। और बालू का आपने खुद भी बताया अपने रिपोर्ट में कि 28 बालू घाट से बालू उठाव चालू है जी। और 28 का ईसी हो चुका है और 224 का एलओआई भी हो चुका है, जो जल्द से जल्द उसमें बालू उठाव चालू हो जाएगा। और बालू की जो समस्या इतनी बड़ी दिखाई जा रही है, इसलिए दिखाई जा रही है कि मुद्दा विहीन हो चुका है विपक्ष। और बालू का समस्या होता है आयुष जी तो कंस्ट्रक्शन रुक जाता, हाहाकार मच जाता, सड़क पर लोग आ जाते। अगर पार्टी नहीं आ पा रही है, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, चाहे विपक्ष के जो नेता और पार्टी हैं, जब सड़क पर नहीं आ रहे हैं तो जनता रोड पर आ जाती। लेकिन ऐसा कोई आपको अभी तक देखने को नहीं मिला होगा। इसका मतलब है कि काम सभी का चल रहा है और ये काम को और स्पीड पकड़वाने के लिए एलओआई हो चुका है। आप देखिएगा कि जल्द से जल्द ज्यादा घाटों से बालू का उठाव होगा और ये जो समस्या थोड़ी बहुत आ रही है उसको दूर कर लिया जाएगा। और बार बार ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं ऑफिसर। अरे तो आप क्या कर रहे हैं पार्टी में होकर के? उनके खिलाफ आंदोलन करिए। अगर अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आएंगे ऋषिकेश जी आपके पास लौटेंगे। अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो ऑफिसर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जो वरीय पदाधिकारी है कार्रवाई उन पर क्यों नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, उसका साक्ष्य होना चाहिए और विपक्ष से साक्ष्य मांगा जा रहा है। सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष से साक्ष्य मांग रही है कि बिना साक्ष्य के आरोप मत लगाइए। बालू पर सियासी बवाल मचा हुआ है। सीधे तौर पर अगर बात करें तो सड़क से लेकर सदन तक में बालू किल्लत की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन सत्ता पक्ष का दावा है कि कहीं कोई बालू की किल्लत नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दों की किल्लत है, इसीलिए जनता को गुमराह करने के लिए बालू की किल्लत का मुद्दा उठाया जा रहा है। ऋषिकेश जी का एक बार फिर रुख करते हैं। ऋषिकेश जी, देखिए, हम बात कर रहे थे अधिकारियों पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, बालू माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है, उस पर आप कुछ कह रहे थे। आरोप कौन लगा रहे हैं, क्या साक्ष्य है? अगर साक्ष्य वो देंगे तो कोई भी ऑफिसर होगा उनको कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बिना एविडेंस के कैसे अधिकारी को आप बोल रहे हैं कि कार्रवाई किया जाए अधिकारी के ऊपर? और ये साक्ष्य दे कौन रहा है, ये बोल कौन रहा है? अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है अधिकारी तो विपक्ष कहाँ है?
आंदोलन करेगी तो सरकार कड़ा से कड़ा एक्शन लेगी, या कोई एविडेंस भी देगी तो सरकार एक्शन लेगी। लेकिन बिना एविडेंस के, बिना साक्ष्य के किसी अधिकारी पर आप कार्रवाई चाहते हैं, उसको बदनाम करना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सरकार का एक अंग होता है प्रशासनिक पदाधिकारी, उनके बिना सरकार भी नहीं चल पाएगा। उसमें कई भ्रष्ट होते हैं, मानता हूं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एविडेंस तो हो, कोई जांच होनी चाहिए, कोई जांच में कोई रिपोर्ट हो, वीडियो हो, ऑडियो हो। ऐसे कैसे उन पर आप आरोप लगा रहे हैं? और विपक्ष को चाहिए कि जहां भ्रष्टाचार है, जहां बालू का हाहाकार है, उनको ऐसा लग रहा है तो उग्र आंदोलन करे, जनता को अपने साथ ले। लेकिन उनको क्या करना है? सिर्फ मुद्दा उठाना है सदन में, सदन को बाधित करना है। और क्या मुद्दा? मात्र 2 मुद्दा उठाए, दोनों पर वो फेल कर गए। बालू, सरकार ने जवाब दे दिया कि बालू की स्थिति क्या है राज्य में। जेएसएमडीसी के पास 21 लाख CFT बालू अवेलेबल है। 444 घाट में 224 पर LOI हो चुकी है, EC हो चुकी है 28 घाटों की, 28 घाटों से बालू उठाव चल रहा है। और दूसरा मुद्दा था इनका पेपर लीक का। तो पूरे भारत में पेपर लीक कर रहा, 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक कर गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, बोल रहे थे कि CBI जांच होनी चाहिए। पूरे भारत में लगभग 15 भारतीय जनता पार्टी राज्य हैं, जो शासित राज्य हैं, जहां 65 से ज्यादा पेपर लीक हो गया। अगर कहीं भी CBI जांच का ये लोग मांग किया हो, या कहीं भी CBI जांच चल रहा हो, तो ये लोग बताए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप मत लगाए, कथनी और करनी एक होनी चाहिए। CBI जांच की मांग तब करिए जब कहीं भाजपा शासित राज्य में CBI जांच हो रहा है। राज्य की प्रशासन दुरुस्त है, 10 दिनों में पूरा उद्भेदन कर दिया, कार्रवाई किया, अरेस्ट कर लिए गए 10 आरोपी, और उन पर कानूनी कार्रवाई चलेगी। पेपर लीक का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है। आप देखेंगे कि 15 से ज्यादा राज्य भाजपा शासित, जिसमें 70 से ज्यादा पेपर लीक कर गया। मतलब उतना लव लेटर लीक नहीं किया आज तक, उससे ज्यादा इनका भाजपा शासित राज्य में पेपर लीक को लेकर भी बातचीत तैयार नहीं है। पेपर लीक को जांच नहीं चाहिए, बड़ा खुलासा झारखंड पुलिस की ओर से किया गया है। मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हम बार बार इसलिए बता रहे हैं चूंकि लगातार DGP अनुराग गुप्ता कह रहे थे कि हम खुलासे के बेहद करीब हैं। आज उनका बात सच साबित हो गया। निश्चित तौर पर 6 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया, सभी जेल भेज दिए गए। बालू किल्लत पर सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। रुख कर लेते भारतीय जनता पार्टी का। गेस्ट पैनल में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो जी जुड़ गए। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। रमाकांत जी, लगातार यह आरोप सत्ता पक्ष लगा रही है कि हमारे पास तो बालू अवेलेबल है, जेएसएमडीसी के पास 21 लाख CFT बालू है, लेकिन राज्य में बालू की किल्लत तो नहीं है। विपक्ष के पास जरूर मुद्दों की किल्लत है, इसीलिए जनता को गुमराह करने के लिए यह मुद्दा उठाया गया। एक आरोप यह लगा कि आप लोग सिर्फ सदन में कहते हैं, जनता के साथ खड़े होते नहीं हैं और सड़कों पर यह बातें नहीं रखते हैं आप। देखिए, मैं सुन रहा था बड़ी गंभीरता से, भाई ऋषिकेश जी बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मैं तो गांव का आदमी हूं, गंवार हूं। अब मैं तो नगर का नहीं हूं, नागर नहीं हूं, मैं गांव से ही आ रहा हूं अभी, इसलिए जरा सा देर भी, विलंब भी हो गया। मैं सोनाहतु क्षेत्र के जिस गांव में मैं रहता हूं, वहीं पे बालू घाट है जी, और उसका नीलामी भी नहीं हुआ है। और मैं अभी बताऊंगा, गांव के व्यक्ति का नंबर मैं आपको देता हूं, और वहां से कैसे बालू उठती है और कितनी गाड़ियां उठती हैं, और थाने को भी जानकारी है, अंचल अधिकारी को जानकारी है, SSP को जानकारी है, DC को जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे नहीं है, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जी। टोल टैक्स लगे हुए हैं सड़क पे, सरकार में जरा सा भी ईमानदारी हो, माने आंख में जरा सा भी झारखंडियों के प्रति और इस झारखंड के संपत्तियों के प्रति, जिस महापुरुष ने ये आंदोलन करके इस देश को आजाद कराया, झारखंड अलग राज्य दिलाया। लेकिन मुझे बहुत कष्ट होता है जब कभी कभी, मैं अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में इतनी ज्यादा लूट और कमीशन खोरी जीवन में कभी नहीं देखा था। कमीशन खोरी थी, पहले भी थी, लेकिन ये 50% से अधिक कमीशन खोरी विधायक कोष में, संसद कोष में, और ये बालू का उठाव। आप ऋषिकेश जी मेरे साथ चले, आप में हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में, न्यूज 11 को कल उठाते हैं या अभी रात को उठाते हैं, और चलिए आप बुंडू में टोल टैक्स है, कितनी बालू गाड़ियां पार हो जाती हैं, उनको देखिए कहां पे कैसे लूट होती है। अरे दूर जाने की क्या जरूरत है, आप ये आसपास
100 मीटर के रेडियस में देख लीजिए बालू का कितना डंप किया हुआ है। कांटा टोली से लेकर के आप इस रेडियस में देख लीजिए, कम से कम 100 बालू के डंप मिलेंगे आपको, डंप यार्ड मिलेंगे जो इलीगल चल रहे हैं। आप जानबूझ के धृतराष्ट्र बनिएगा तो यह ठीक बात नहीं है। और हिम्मत है आप में तो कैमरा के साथ चले, मेरे साथ चलने की हिम्मत रखे। अरे ये सरकार 5 साल में तो अफीम की खेती करवाई, पर डिसमिल 2-2 हजार रुपया थाने से उगाही करवाई, सरकारी चुनाव में खर्चा किए उसी पैसे से। गलत तरीके से आप मैया योजना ला लिए चोर दरवाजे से, चुनाव जीत गए तो लाट साहब बन गए आप। अरे इतना लूट। अरे भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है उसे क्या लेना देना है। आप झारखंड चला रहे हैं, मैट्रिक की परीक्षा हो रही है, 10वीं कक्षा में आप पेपर लीक हो जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वहां हो रहा है वहां हो रहा है। ये कोई बात थोड़े होती। मैं भावनाओं से बात नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी की बात कर रहा हूं। पलामू में हाल के दिनों में सीओ के साथ में मारपीट कर दिया लोगों ने, माइनिंग कल की बात कर रहा हूं। हर जगह यही घटना हो रही है, संथाल परगना हो रही है, हमारे क्षेत्र में हो रहे। मैं फोन नंबर दे रहा हूं, गांव का व्यक्ति का पूछिए कितने गाड़ियां उठ रही है। क्या बात करते हैं। अरे झूठ बोलने की एक सीमाएं होती हैं। ये मातृभूमि है, पर्यावरण की इतना ज्यादा क्षति करेंगे आप दिन दहाड़े। कोयले की आप सुबह चले जाइए 4 बजे जितने गाड़ियां ये छोटी छोटी गाड़ियों में आते हैं, उधर से एक में नंबर नहीं रहते और सारे में पेट्रोलिंग गाड़ी है, वही पार कर रहे हैं, पैसा खा रहे हुए, खुलेआम पैसे चल रहे हैं जी। क्या बात कर रहे हैं आप। मैं तो कई सारे स्थितियों को देख रहा हूं यहाँ पे। अरे विधायक गण अभी कहीं आपको ठेकेदारी टेंडर ठेका लेने वाले ठेकेदारों को पूछिए ना। कचहरी में एक व्यक्ति है, टेंडर डालने के लिए वो सबको टेंडर वही डालते हैं, फर्जी पेपर डाला जाता है वहां पे। एक दिन में उनका 50,000 से लाख रुपया वो कमा के घर ले जाते हैं। हर जगह फर्जी। भवन निर्माण में तो आपका टेंडर ही नहीं निकलता है, पहले काम होता है उसके बाद टेंडर आता है। सब जानकारी है इन लोगों को। मैं तो जीवन में ठेकेदारी किया नहीं, इसी के चलते। और यहां तो ठेकेदारों की भौज आ गई है राजनीति में भी। अभी सब बंडी लगा के राजनीति करते हैं, अभी वही हाल है। मैं ये बात नहीं कर, लेकिन इतनी लूट आज बालू की बात कर रहे हैं। अरे खुलेआम लूट है। डीसी का फोन लगाइए आप, कभी नहीं उठाएंगे फोन। एक आईएएस अधिकारी सेक्रेटरी फोन नहीं उठाता है, एक सीओ फोन नहीं उठाता है, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी तो वो एकदम भिखमंगा हो गया बेचारा सारा। उनके पास तो कोई योजना ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप। अफीम की खेती करें। से जो तमाम आरोप लगाए गए हैं, जिन बुलडोजर चलवा रहे हैं, कहां थे इतना दिन। रमाकांत जी आएंगे आपके पास। जो आरोप लगाए गए हैं, जो तथ्य रखे गए हैं सामने, वो डराने वाले। अगर धरातल पर ये सच है तो निश्चित तौर पर हमारा राज्य झारखंड दिन प्रतिदिन लुट रहा है, लेकिन सिकंजा इन पर नहीं कसा जा रहा है। रुक कर लेते राष्ट्रीय जनता दल का क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, आरोप कई गंभीर लगे। आरोप ये लगा है कि बालू घाटों से अवैध बालू का उठाव हो रहा है, ना सीओ साहब देखने जाते, जबकि पता है उन्हें। ये भारतीय जनता पार्टी का हालांकि कहना है। डीसी साहब को पता है, ना डीसी साहब देखने जाते हैं। और यह भी आरोप लगा है कि जब शहरों से गाड़ियां पार होती है, बाइक पर किसने हेलमेट लगाया है नहीं लगाया है वो दिख जाता है, चालान कट जाता है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जब बालू लेकर जा रही हैं, वो क्या नजर नहीं आ रहा है। देखिए, इन्होंने धृतराष्ट्र का भी नाम लिया, मुझे लगता है अपने लिए बोले हैं। धृतराष्ट्र का नाम लिया। आप बताइए रमाकांत जी, आपने इतनी सारी बातें बता दी, आपने कहां पर किस चीज के लिए कंप्लेन किया, इन सारी चीजों में से ये बता दीजिए। क्या आपका विपक्ष के तौर पर आपका ये कर्तव्य नहीं बनता था कि आप कहीं कंप्लेन करें? आपने कहां कंप्लेन किया ये बता दीजिए। इन्होंने कहा गलत तरीके से मैया सम्मान योजना ले आए। ये बताएंगे कि कौन सा गलत तरीका था जो कि हमने मैया सम्मान योजना में क्या गलत तरीका था। तीसरा सवाल, इन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा घूस लिया जा रहा है। कौन अधिकारी 50% लिया जा रहा है? कमीशन ठीक है, कमीशन कर रहा हूं, कमीशन लिया जा रहा है। तो टेंडर में फर्जी पेपर डाला जा रहा है। रमाकांत जी चुप रहिए थोड़ा देर, सुन लीजिए। बखलाहट अच्छी नहीं है, बखलाहट की बात नहीं कर रहा है। आप यहाँ बैठ करके झूठ बोल, बात पूरी करें। आप झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए कि आपने कहाँ कंप्लेन किया। अगर आप चीज को देख रहे थे तो क्या देख करके घर में सो रहे थे क्या चद्दर तान करके? क्या यही है आपका विपक्ष? क्या जनता ने आपको 21 सीट इसीलिए दिया क्या कि चद्दर तान करके सोइए?
हो सकता है कि वहां के पदाधिकारी को नहीं पता है, हो सकता है कि कोई अधिकारी वहां पे भ्रष्टाचारी होगा, लेकिन आप अगर देखिएगा तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि नहीं कि उसके ऊपर सवाल उठाइए, कि आप चद्दर ओढ़ करके सो जाइएगा। आप कितने निकम्मे हैं आप लोग, ये बता रहे थे रमाकांत जी। आप दृष्टांत हैं रमाकांत जी, आप दृष्टांत हैं। आपने कहा आप हमें बताइए कि कौन विधायक, नाम आपने विधायक का लिया कमीशन में, आप अभी बताइए। ये बार बार यहाँ बैठ करके न्यूज चैनल पर झूठा आरोप लगा करके चले जा रहे हैं। लेकिन क्षितिज जी, सवाल ये है कि वो अगर विधायक का नाम बता देंगे तो क्या आप मान लेंगे? नहीं, तो तथ्यों के साथ बोलिए ना, बिना तथ्यों के साथ नाम कैसे बोल दीजिएगा? वो कैसे मान लेंगे? तथ्यों के साथ नाम लीजिए रमाकांत जी, या नहीं तो माफी मांगे। बार बार झूठा आरोप आपका हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उल्टा सीधा मत बोलिए। सरकार ने कार्रवाई किया है, ये देखिए 2 लोग पकड़ाए हुए, दोनों को जानते हैं क्या? जानते हैं रमाकांत जी? ऊपर लिखा हुआ पढ़ लीजिए, बढ़िया बोल्ड लाइन में पढ़िए कौन लोग पेपर लीक करवा रहे थे। यही लिपापोती के चक्कर में बाबूलाल मरांडी और आपके तमाम नेता सदन में खड़ा होकर के पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक का गाना गा रहे थे। हमने कार्रवाई की है। आप हमें अभी बताइए कि आपने कहां इसके लिए कंप्लेन किया, और यदि कंप्लेन नहीं किया तो आप क्या कर रहे थे? जनता ने आपको विपक्ष का सबसे बड़ा जिम्मेदार दिया। एक सवाल हमारा है, ठीक है, विपक्ष के सवालों को आपने जवाब दिया। एक सवाल हमारा है, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक मामले को लेकर हमने सख्त कार्रवाई की है और रिकॉर्ड समय में मास्टरमाइंड समेत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मैं पूरा प्रकरण बताता हूं आपको, पेपर लीक हुआ कैसे। ये लोग ठेकेदार के जरिए मजदूरी का काम कर रहे थे जिन्होंने पेपर लीक किया है। ट्रक से उतारकर पेपर को, क्वेश्चन पेपर को स्ट्रांग रूम में रख रहे थे। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इतने संवेदनशील कागजात तो जो बच्चों के भविष्य को गढ़ेंगे, जब ये ट्रक से उतार कर स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा था, सिक्योरिटी का एक भी पर्सन मौजूद नहीं था। वहीं पर सील खोला गया, वहीं क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ तैयार कर लिया गया, वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया। क्या इस पर सवाल नहीं उठेंगे? आयुष जी, मैं इस पर भी जवाब दे रहा हूं कि हमारे अधिकारी अभी और जांच कर रहे हैं, जांच खत्म नहीं हुआ, अभी पूछताछ चल रही है, और इन सब में अगर कोई और भी जिम्मेदार है तो उसको भी पकड़ेंगे। हमने क्या कहा कि वो खत्म हो गया क्या? हमने कहा नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, बार बार आदमी पकड़ाए जा रहे थे बिहार से, लेकिन क्या बोल रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी? एनटीए बोल रहा था कि पेपर लीके नहीं हुआ है, पेपर लीके नहीं हुआ है, एनटीए बहुत अच्छा संस्था है, वो बहुत अच्छा संस्था, पेपर लीक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। हमने नहीं कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमने कार्रवाई किया। आपकी चेहरा तो मैंने ये पूरे इसमें बैठा हुआ है, पूरा चेहरा मैं अपने भाई को दे रहा हूं, ये सारा चीज घर में जाकर के देख लीजिएगा। आपका चेहरा है इसमें, हमने दिखाया है, और बार बार मैं नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा आयुष जी, आपका एक रेपुटेड चैनल है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये विधायक माननीय पे सवाल उठाए हैं तो नाम और एविडेंस के साथ आज बता के जाए, नहीं तो माफी मांग के जाए। चलिए ठीक है, इसका भी जवाब ले लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आया है भारतीय जनता पार्टी के सवालों को लेकर कि अगर आपने देखा कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, बालू घाटों पर अवैध बालू का उठाव हो रहा है, आपने कब शिकायत दर्ज कराई? आपने कब आवाज उठाया? कब आपने आंदोलन किया कि इस भ्रष्टाचार को रोका जाए? हम चर्चा कर रहे हैं बालू की किल्लत को लेकर। सत्ता पक्ष का दावा है कि बालू की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप जो विपक्ष की ओर से लगाया गया है उस पर भी जवाब सामने आया है। जवाब यह सामने आया है कि हम नहीं मानते कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर हो रहा है तो बाकायदा आप लिखित शिकायत दर्ज कराइए, थाने में रिपोर्ट कीजिए, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अधिकारियों को कहिए, जो वरीय अधिकारी हैं, जो विभाग के अधिकारी हैं, कार्रवाई ना हो उसका साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। हालांकि विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रही है कि बालू 45,000 रुपए प्रति हाईवा बिक रहा है, जिसके कारण गरीब अपना घर नहीं बना पा रहे। रुक कर लेते हैं जनता दल यूनाइटेड का। धर्मेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, कई गंभीर आरोप आप लोगों पर भी लगे हैं। आप लोगों पर आरोप लगा है कि आप लोग बेस सदन में और मीडिया के सामने सवाल उठाते हैं, जब आंदोलन करना होता है, जब देखते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर भी आप कुछ नहीं कहते हैं। देखिए, आंदोलन से ही हर समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन जनहित मुद्दों को उठाने के लिए हम सबको जनता को साथ लेकर चलना होगा। इनकी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग के संज्ञान में आ रहे हैं, उसको हम पत्र के माध्यम से लिखते हैं उस विभाग को, इस पर कार्रवाई की जाए। और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो उसका रिप्लाई करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं ऊपर में, उनको भी बताते हैं कि आपके नीचे
दिक्कतें हो रही हैं, जनता को परेशानी हो रही है। और जो कमीशन खोरी की इन्होंने बात की हमारे भाई ने, उसके बारे में भी हम आगाह करते हैं और वो जो कुछ अच्छे पदाधिकारी हैं उससे ज्ञान में लेते हैं। तो सरकार की जो सोच है जनहित के भावनाओं से कार्य करना, हमारे मिश्रा जी बता रहे थे पेपर लीक के बारे में और बालू के बारे में, बहुत हमारे पास स्टॉक है, उस स्टॉक से हम लोगों को देंगे। कब देंगे, किस तरह से देंगे, आपकी योजना क्या है, आपके ऊपर आरोप न लगे। तो सत्ता पक्ष का तो जवाब आया है कि पोर्टल है, आप उसमें लॉगिन कीजिए, ऑर्डर कीजिए, आपका बालू आपका ऑर्डर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी पहल है और हम लोग आपके माध्यम से बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे, उनको जानकारी हो जाएगी और वो देखते हैं कि 2-4 दिनों में क्या फर्क पड़ता है। आपके माध्यम से हम लोग भी इस बात को जनता तक बताएंगे कि आप पोर्टल में लॉगिन कीजिए और बालू लीजिए। तो क्या अपना वाहन लेकर जाना पड़ेगा उस घाट में? चलिए जवाब ले लिया जाएगा या वो घाट से हमारे घर तक पहुंचाया जाएगा। चलिए सत्ता पक्ष का रुख करते हैं। बालू अवेलेबल है, एबंडेंस में है, 21 लाख CFT बालू JSMDC के पास है, लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है। आरोप लगा है विपक्ष की ओर से, आरोप यह भी लगा है कि आखिरकार लापरवाही कहां हो रही है, किस बिंदु पर बात नहीं बन पा रही है। एक सवाल और पूछा गया है कि वाहन क्या लोगों को जिन्हें बालू चाहिए लेकर आना होगा? आयुष जी, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। मैं बता दूं कि भाजपा प्रवक्ता को मैं सुन रहा था और ये जितनी बात बोल रहे थे अपना कमजोरी और निकम्मापन दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये गांव के रहने वाले हैं। रमाकांत जी, आप तो गांव के, राजधानी के गांव के रहने वाले हैं, हम लोग सुदूरवर्ती गांव के रहने वाले हैं, इसलिए गांव शहर की कोई बात नहीं है। आपने कहा कि आपके गांव के बगल में सोनाहातू घाट से बालू उठाया जा रहा है। आप प्रदेश में प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और आप टुकुर टुकुर देख रहे हैं सोनाहातू से अवैध बालू उठाया जा रहा है और चुपचाप टीवी में आके बोल रहे हैं। आपको वहां आंदोलन कर देना चाहिए था, गाड़ियों को घेर लेना चाहिए था और जनता को अपने साथ कर लेना चाहिए था। आपने ऐसा नहीं किया, यह दिखाता कि यह भी आपने जुमला बोला। आपने कहा कि टोल टैक्स से सब पता चल जाएगा। टोल टैक्स आयुष जी NH पर है, नेशनल हाईवे, और टोल टैक्स केंद्र सरकार के अधीन है। आप वहां से कम वीडियो निकाल के जनता में दिखाइए कि किस तरह से रात में अवैध बालू की यहां से ढुलाई हो रही है। बिना चालान का जो गाड़ी होगा उसको पकड़िए और आंदोलन कर दीजिए, सड़क पर घेर दीजिए, सड़क में एकदम जाम कर दीजिए। लेकिन यह सब आपसे हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको सिर्फ टीवी में आरोप और प्रत्यारोप बोलना है। आप सरकार को बोल रहे हैं कि सरकार धृतराष्ट्र की तरह है। नहीं, धृतराष्ट्र की तरह तो आप हैं जो इतना सब जानते हुए भी चुपचाप हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। तो यह भी आपका आरोप कि सरकार धृतराष्ट्र की तरह काम कर रही है। नहीं, धृतराष्ट्र की तरह भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ता हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं। और बता दूं आयुष जी कि बालू हो चाहे ज्वलंत मुद्दे हो राज्य के, एक बार भी 3 महीना से ज्यादा सरकार बने हो गया सड़क पर आपने नहीं देखा होगा। इसलिए नहीं देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव हारी है पूरी तरह से हताश है, निराश है। नेता से लेकर कार्यकर्ता तक इनके हताश हो चुके हैं, क्योंकि ये तो बोरो खिलाड़ी को मंगाए थे चुनाव लड़ने के लिए। झारखंड के लोकल चुनाव में लोकल नेता को तो महत्व दिए नहीं, बोरो खिलाड़ी भाग गया इनका। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हताश है और यह सब मुद्दा इसलिए भटकाया जा रहा है जी कि कोई इनसे ये नहीं पूछे कि 3 महीना से ज्यादा सरकार बने हो गया, चुनाव हुए हो गया, आपका नेता प्रतिपक्ष कौन है? बीजेपी का विधायक दल का नेता कौन है? सारे विधायक अपनी डफली, अपना राग अलाप रहे हैं, विधानसभा में अपना अपना मुद्दा उठा रहे हैं। पहले जनता को यह बताइए कि 3 महीना में नेता प्रतिपक्ष या विधायक दल का नेता आपने क्यों नहीं चुना? उनको चुनिए, उनके नेतृत्व में आंदोलन करिए, तो सड़क पर आंदोलन करिए। सदन और स्टूडियो में आरोप और प्रत्यारोप मत लगाइए। कमीशन खोरी का आरोप लगा दे रहे हैं विधायक पर, कमीशन खोरी का आरोप अधिकारी पर, बिना एविडेंस के मत लगाइए, क्योंकि एविडेंस दीजिएगा तो हर जगह कार्रवाई होगी। लेकिन सिर्फ टीवी में आए हैं और बोलने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो कथनी और करनी सुधारिए। अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसका साक्ष्य दीजिए, एविडेंस होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए बात की। आपकी बात में कोई गंभीरता नहीं है, सारा आरोप आपका फुस हो गया। और क्या दिखा? पेपर लीक से लेकर बालू तक आप कहीं भी सकारात्मक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अगर सकारात्मक तरीके से काम करना होता आयुष इनको
तो सड़क पर आंदोलन होता। और जी। रमाकांत जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपके गांव के बगल से अवैध बालू का उठाव हो रहा है और आप प्रदेश के नेता, आप तो यूथ के भी नेता बिल्कुल। रहे हैं। देखिए, वक्त की और पाबंदी आज है तक ऋषिकेश जी, आपने कोई आपने आंदोलन जो नहीं सवाल किया। उठाया है, इसका ये जवाब दिखाता दिया है कि जाएगा। आप भी निकम्मापन का बिल्कुल। शिकार हो गए भारतीय जनता पार्टी में, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से। चलिए, देखिए, लगातार कई सवाल उठाए गए विपक्ष की ओर से। उनका जवाब सत्ता पक्ष ये दे रही है कि आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं। अगर आप कहीं भ्रष्टाचार होते देख रहे हैं, बालू का अवैध उठाव होते देख रहे हैं, दिन या रात किसी भी समय बालू लदे वाहन पार होते हैं, तो उन पर आपने क्यों नहीं आवाज उठाया? आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और इन तमाम आरोपों को सत्ता पक्ष ने महज एक जुमला करार दिया। भारतीय जनता पार्टी से इन तमाम सवालों पर जवाब लिए जाएंगे। बालू किल्लत पर चर्चा हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है और लगातार विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का सत्ता पक्ष मजबूती से जवाब दे रही है। रुक कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ रमाकांत महतो जी जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, आपने जिक्र किया कि सोना हाथू में कैसे अवैध बालू का उठाव हो रहा है। लगातार दिन हो या रात बालू माफिया सक्रिय है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। सत्ता पक्ष का उस पर काउंटर अटैक आया है। सवाल यह पूछा गया है कि आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं और जब आप देखते हैं कि सोना हाथू में बालू का उठाव हो रहा है, आपने कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? आपने उन गाड़ियों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? और साथ ही यह भी आरोप है कि कहीं शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराया? चलिए, बहुत सारे आरोप लगे, मुझ पे भी व्यक्तिगत आरोप भी लगे, पार्टी पे तो लगे ही। मैं धन्यवाद देता हूं दोनों आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को। दूसरी बात है, मैं चुनौती देता हूं, पहली बात तो कि मैंने कहा यहां पे कि कई ऐसे विधायक हैं या हमारे क्षेत्र के ही जो विधायक हैं कमीशन खाते हैं, इनमें ताकत है, सरकार में ताकत है, तो हमारे पे एफआईआर करे वो जी। और इतने लब्ध प्रतिष्ठित अखबारों में, मीडिया में, सोशल चैनल में, मीडिया में भी रोज दिन ब दिन कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। क्या सरकार धृतता राष्ट्र नहीं है तो क्या है? सरकार की छवि क्या इसमें खराब नहीं हो रही है? उन पर मानहानि की केस क्यों नहीं ठोकते ये? और मैं अभी भी डंके की चोट पे कह रहा हूं, कमीशन खोरी है और ये लगाए मुझ पर आरोप, ये एविडेंस यहां से ले लें, यहां के रिकॉर्डिंग, और हमारे मैं साबित कर दूंगा। और जहां तक लिखने पढ़ने की बात है और आंदोलन करने की बात है, मेरा व्यक्तिगत जीवन भी, मैं चूंकि युवा मोर्चा भाजपा का अध्यक्ष भी रहा हूं प्रदेश का, अपने कार्यकाल को भी इन लोग जानते होंगे किस तरीके से विपक्षियों, उस समय हम लोग सत्ता में या विपक्ष में जब भी रहे, हमेशा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इन पर भारी पड़े हैं और आज भी भारी पड़ेंगे। दूसरी बात, अपने जीवन की भी, मैं बूथ से होते हुए, गांव से होकर के प्रदेश की राजनीति किया हूं। जिनकी इतनी उम्र नहीं होगी उतने मैं दायित्वों का निर्वहन किया हूं और संघर्ष करके आगे बढ़ा हूं। दूसरी बात यह है, खबर देखिए, सूचना नहीं देने की बात जो है, सुन लीजिए आयुष जी, इन्फॉर्मेशन सूचना की बात है। मैंने डीसी को भी कहा है, सुनेंगे डीसी को भी कहा है मैंने जी। चलिए, उनको व्हाट्सएप किया है, इनके अधिकारियों को भी कहा है, उनको कार्रवाई नहीं किया। क्या मैं यहाँ डॉक्यूमेंट लेके आता? घिराव करिए ना, पता करिए, जमीनी नेता ऋषिकेश जी, आपने शिकायत दी है रमाकांत जी? और जब आंदोलन करते हैं तो आंदोलन करिए, पिटवाने का काम करते हैं पुलिस से, आंदोलन तो हो ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। पिटाइए, जनता ये दिखा रहे हैं और छल प्रपंच की राजनीति को करके यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आंदोलन से डरिए, चलिए, वक्त की पाबंदी है रमाकांत जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं हम। जब ताकत नहीं होती है तो आप बिलबिला रहे हैं ज्यादातर। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। और जो चुनौती आंदोलन को कुचलने का कांग्रेस बिल्कुल, आपने जो कहा अलग राज्य का हमेशा उसी सवाल का जवाब ले लेते हैं रमाकांत जी। उसी सवाल का जवाब ले लेते हैं, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ऋषिकेश जी, राष्ट्रीय जनता दल के पास जा रहे हैं। भाजपा चलिए, रमाकांत जी, आपके सवाल का जवाब रमाकांत जी की ओर से सवाल पूछा गया है कि अगर सत्ता पक्ष में दम है तो मैंने अगर कमीशन खोरी का आरोप लगाया है, मानहानि का एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज कराइए, मैं साबित करूंगा कि मैं सही हूं या गलत। क्या एफआईआर दर्ज कराएंगे आप? हिम्मत है तो करे ना, ये
हम दिखा देंगे कि भवन निर्माण में कमीशन खोरी चल रहा है कि नहीं। रमाकांत जी जवाब रमाकांत जी, आपका सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब सुन लेते हैं। देखिए आयुष जी, मतलब जनता का इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर इन पे आरोप हम लगाएंगे, इन पे केस करेंगे, तब जाके जवाब देंगे। इसका मतलब कि जो भी मुद्दा होगा पहले इन पर केस किया जाएगा, इसके बाद ये जवाब देंगे। दूसरी चीज देखिए आयुष जी, मैं फिर बता रहा हूं, सीपी सिंह जी को और दोनों का नंबर दिया हूं मैंने, 10 में से 8 सीपी सिंह जी को और 10 में से 6 नवीन जायसवाल जी को। बाकी लोग भी रेस में आइए, नहीं तो आप लोग को नहीं मिलेगा। मैं एक बात लास्ट में अपना बात करते हुए कहूंगा कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, हर दाल पे उल्लू बैठा हुआ है। तो ये लोग जो हैं, इनके पास कैसे मुद्दा विहीन है। हमने पूछा कि आज के आपके सामने में अगर साक्ष्य देना है तो मानहानि के केस के बाद क्यों साक्ष्य दिया जाएगा? आज आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी, कौन लिया था कमीशन? तो सियासी बवाल मचा हुआ है बालू की किल्लत को लेकर, कई आरोप लगे, लेकिन काउंटर अटैक सत्ता पक्ष की ओर से जारी रहा। सवाल जब जब विपक्ष ने पूछा, सत्ता पक्ष ने जो जवाब तैयार रखा था सबके सामने रखा। बालू की किल्लत पर साफ तौर पर सत्ता पक्ष का कहना है जेएसएमडीसी के पास 21 लाख सीएफटी बालू है, जिनको जरूरत है आइए और ले जाइए। विपक्ष को लेकर सत्ता पक्ष का कहना है मुद्दा उनके पास बचा नहीं है, इसीलिए लगातार बालू का किल्लत, पेपर लीक, इन तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है। आने वाले दिनों में अब देखना है कि कब जिन जरूरतमंदों को बालू की जरूरत है उन्हें मिल पाएगी। अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रमाकांत जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ धर्मेंद्र तिवारी जुड़े हुए थे। धर्मेंद्र जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए थे क्षितिज मिश्रा। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और कांग्रेस से हमारे साथ ऋषिकेश सिंह जी जुड़े हुए थे। ऋषिकेश जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो आज के इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।